घर पे घर पे आप लोग जानबूझ के नहीं पहन के आए या फिर अभी जानबूझ के बिकॉज हम लोग आज हम लोग का दिन अच्छा है। पहला दिन है इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग नहीं आए हैं स्कूल ड्रेस Actually, पहन हम के। ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं। आजकल सोसाइटी है वो बोलते हैं कि आर्ट्स है ना वो बच्चे लेते जिन्हें पढ़ना नहीं होता, बट ये बिल्कुल नहीं है। का फेयरवेल हुआ नहीं था, इसकी वजह से आज हम लोग को दिन दिया गया कि एंजॉय करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DTW 24 न्यूज़ में। मेरा नाम निशा ओझा है। हम आए थे इतने महीनों के बाद जो स्कूल्स खुले हैं, किस तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो कराया जा रहा है, स्कूल में बच्चों को कितना ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें सैनिटाइज़र अपने पास रखनी है। और उसके बाद जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को न्यू नॉर्मल समझ चुके थे, वो अब क्लासेस में आके किस तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं। इसी बीच हमें कुछ इस स्कूल से 10th के बच्चे जो पास आउट कर चुके हैं, जिन लोगों ने अपना इस बार बोर्ड पास किया है, थोड़ा डिफरेंट था, एग्ज़ाम नहीं देना था इन लोगों को। बहुत सारे CBSE के नॉर्म्स थे जिसके अकॉर्डिंग ये लोग पास हुए हैं, और उसके बाद अब कितना ज़्यादा जो है वो मुश्किल होने वाला है फ्यूचर, उस पर बात करेंगे। और स्कूल ने कितनी ज़्यादा हेल्प करी इन लोगों को 10th के एग्ज़ाम में, क्योंकि इन लोगों के लिए जो चीज़ हुआ वो इतिहास में शायद 10वीं के बच्चों के साथ नहीं हुआ होगा। कोरोना का लहर ऐसा आना, और उसके बाद जो बच्चों ने तैयारी की थी 10th को लेकर के, उसमें ये धक्का पहुंचना CBSE की तरफ से कि 10th के एग्ज़ाम्स होंगे ही नहीं, कैंसिल कर दिए गए थे। तो अब हम बैठे हुए हैं 11वीं के बच्चों के साथ जो संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल से ही पास आउट हुए हैं। सो लेट्स टॉक टू देम कि अब फ्यूचर जो है वो कैसा होने वाला है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इनके सामने नज़र आ रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहानी सराफ है। हाँ, 10th जो जैसे आप लोगों ने अभी पास किया है, कभी लगा था कि इस तरह से भी एग्ज़ाम मतलब नहीं होंगे और पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मतलब ये हमारे लिए एकदम मतलब सरप्राइज था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, रिजल्ट है ना किसी और बेसिस पे बनेंगे। सो सब वेरी सरप्राइजिंग। वेरी सरप्राइजिंग। तो अब जब आ चुके हैं, रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो कितना मार्क्स आया है? 88%। 88%। तो मतलब ऐसा लग रहा है सेटिस्फैक्शन है, या लग रहा है कि अगर रिटर्न लिखते हम लोग तो शायद मोर देन दैट आता? यस, ऐसा है आप 90+ होते। मुझे ये कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं बोर्ड्स देती 90+ लिखा। तो मतलब क्या लग रहा है अंदर से? But मैं- निराशा है इस चीज़ को लेके? नहीं, बट मैं सेटिस्फाइड भी हूँ एक तरह से 88% से, बिकॉज मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से टारगेट था 85+ का, बिकॉज जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है इसके अकॉर्डिंग, तो मेरी 85% से ज़्यादा थी, तो फिर मैं 88 पे भी हूँ सेटिस्फाइड। बट अगर बोर्ड्स देती तो था कि 90% क्रॉस करते। 90 क्रॉस हो जाता। अब आप क्या प्लान कर रहे हो? जब अनाउंस हो चुका है रिजल्ट, अब आप वापस से स्कूल आए हो, आप इसी स्कूल से 11th करने वाले हो, तो क्या सोचा है? क्योंकि उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। क्या चूज़ तो करना है? मैंने सोचा है कॉमर्स। कॉमर्स क्यों? कॉमर्स इसलिए बिकॉज साइंस में PCM PCB, तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे संभाल पाऊंगी अकॉर्डिंग टू मी। और बट कॉमर्स, क्योंकि अभी है ना एग्ज़ाम कैंसिल हुए भी बहुत दिन हो गए, और मैंने ऑलरेडी कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, और मुझे 2 मंथ्स हो गए, तो मैंने ये भी गलत नहीं डिसाइड किया कि मैंने कॉमर्स लिया है। कॉमर्स इज़ न्यू फॉर मी, कि है ना मुझे एक नया सब्जेक्ट मिला, कि मैं ना नया कुछ है ना न्यू सीखने को मिल रहा की दुनिया में कदम रखेंगे, हम मैथ से और रूबरू हो पाएंगे। है। एक रीज़न और भी कि है ना बिजनेस। हाँ, एक चीज़ है ना कि लड़कियों के मन में अब बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा खुराफात आता है कि बिजनेसमैन की जब बेटे हो तब बिजनेस करना है। वेरी गुड, ये भी अच्छी सोच है अब, क्योंकि लड़कियां जो है वो चाहती है कि अब वो खुद को एम्पावर करे, तो बिजनेस इज़ अ बेस्ट चॉइस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वीटी है। इतने दिनों के बाद सबसे पहले तो ये बताओ, स्कूल आके कैसा लग रहा है? अभी आप लोग के पास ड्रेस नहीं है घर पे घर पे, आप लोग जानबूझ के नहीं पहन के आए या फिर अभी जानबूझ के, बिकॉज आज हम लोग का दिन अच्छा है। पहला दिन है इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग नहीं आए हैं स्कूल ड्रेस एक्चुअली हम पहन लोग के। का फेयरवेल हुआ नहीं था, इसकी वजह से आज हम लोग को दिन दिया गया कि एंजॉय करो। अच्छा, ओके, ये वाली बात है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि 10th जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम रिटर्न नहीं लिया गया, CBSE ने कैंसिल कर दिया था, कभी सोचा था इस तरह से होगा? सोचा तो नहीं था, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, कोरोना था। कितना मार्क्स आया आपका? 85.8%। सेटिस्फाई हो, या लग रहा है रिटर्न लिखते तो ज्यादा आ नहीं, जाता? सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मतलब रिटर्न होता तब पर भी ठीक ही होता। अब नहीं हुआ तो फिर स्कूल तो अपने हिसाब से अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि वो अपने आप से रिजल्ट दे रहा है, वो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड दे के दे रहा है। वो CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दे रहा है। हाँ, तो सेटिस्फाई हुआ? हाँ, अब आगे क्या प्लान है? अब मैंने PCB रखा है, और मैं एम है कि मैं डॉक्टर बनूँ।
अच्छा, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ना सपने बहुत बड़े-बड़े हैं और होने भी चाहिए। जब हम अपने फ्यूचर की तरफ पहला स्टेप लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि पता नहीं मम्मी-पापा कितने खुश होंगे, क्योंकि मम्मी-पापा को बोर्ड के रिज़ल्ट से सैटिस्फाई कर देना सबसे बड़ा काम है, जो हमने भी किया था अपनी ज़िंदगी में, अब ये लोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? श्रुति झा। श्रुति, आपने जो 10th का एग्ज़ाम एक्सपेक्ट किया था इस तरह से होगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा, मार्क्स नहीं, आ जाएगा? ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने फुल प्रिपरेशन किया था 10th के एग्ज़ाम के लिए, बट जो सीबीएसई ने दिया वो भी ठीक था, क्योंकि अभी हमारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी थी एग्ज़ाम से। अच्छा, आपको लगता है कि इतना मतलब कोरोना के नाम पे जो इतना ज़्यादा स्टडी डिस्टर्ब हुआ बच्चों का, चाहे वो छोटे बच्चे हो या आप जैसे बच्चे हो, तो इससे जो बच्चे हैं वो मेंटली कितना ज़्यादा परेशान हुए? क्योंकि आप लोग भी घर पे रहे इतने टाइम तक, आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर अचानक से धक्का लगना कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं, तो मतलब मेंटली कितने ज़्यादा बच्चे परेशान हुए? मेंटली आई विल टेल दैट 80% हुए होंगे, क्योंकि जो फिजिकल क्लासेस में समझ आता था वो कितना भी ऑनलाइन क्लासेस करे नहीं आता। बट हाँ, एक बेस ना डाउन हो तो ऑनलाइन क्लास एक अच्छा ऑप्शन था। अब आप क्या सोच रहे हो फ्यूचर के लिए? मैं साइंस रखूँगी विथ पीसीएम। साइंस लेना है आपको। जी, यहाँ पे सबके अलग-अलग चॉइसेस हैं। अच्छा, मैंने सबसे पूछ लिया फ्यूचर, अब मुझे ये बताओ कि स्कूल ने कितना ज़्यादा हेल्प किया है आप सबको पर्सनली ग्रूम करने में? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलोनी जासवाल। कितना किया है स्कूल ने आप लोगों को ग्रूम करने में? क्योंकि मधुबनी, फुलपरास जैसे एरिया में एक ऐसा स्कूल जहाँ पे मैं देख रही हूँ सब कुछ काफ़ी मेंटेन है, बच्चे बहुत एक्टिव हैं बात करने में, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? टीचर्स जो है वो कोऑपरेटिव हैं, यहाँ के डायरेक्टर सर के बारे में बताइए, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी चीज़ें खुद से चूज़ कर सकते हो, चाहे वो स्टडीज़ में हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, तो कैसा लगता है? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ के टीचर्स वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और हमारे डायरेक्टर सर वो भी बहुत अच्छे हैं। हमेशा से मोटिवेट हम लोग करते हैं, हर एक सिचुएशन में ऐसा करना है, ऐसा आगे पढ़ना है, हर चीज़ें मोटिवेट करते हैं हम लोग को। डायरेक्टर सर का यही चीज़ है जो बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं, हम लोग का पावर बढ़ाते हैं। मेरा कंडीशन था कि मेरे को साइंस एक अति भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मतलब इतने अच्छे से टीचर्स मिले स्कूल में कि मुझे अब मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स को इतना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसलिए पीसीएम मैंने लिया है, रखा है। तो स्कूल सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को ग्रूम करने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि जब हम किसी स्कूल की बात करते हैं, खास करके जब वो एक सीबीएसई स्कूल होता है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनके पेरेंट्स के भी स्कूल्स को लेकर के, कि अगर वो अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो बच्चा ना सिर्फ एक किताबी ज्ञान से अवगत हो, बल्कि अपने आप को भी ग्रूम करे उस एरिया में। तो अगर मधुबनी जैसे एरिया फुलपरास में एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को प्रॉपर तरीके से ग्रूम कर रहा है, और ना सिर्फ ग्रूम कर रहा है बल्कि जैसा इन लोगों ने बताया कि फ्यूचर सिलेक्शन में भी आपको हेल्प कराया जा रहा है कि आप किस चीज़ में बेहतर कर सकते हो, तो आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को ना बढ़ाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सालू अग्रवाल है। कितना आया आपका स्कोर? कितना किया आपने? 76। सेटिस्फाई हो या रिटर्न देते हो? नहीं, ठीक है, सेटिस्फाइड है। हाँ, रिटर्न लिखते तो था ज़्यादा आ जाता, लेकिन फिर भी 76 से सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाई हैं आप। अब आगे का क्या लेने का प्लान? कॉमर्स लेने का। कॉमर्स लेने का प्लान है। आप यहाँ पर जो सीनियर्स थे आपके, जिन्होंने 11th किया, उन लोगों से कुछ टिप्स लिया आपने कि कैसे क्या करना है? नहीं, मैंने अपनी दी से लिया था। दी से लिया था? मैं दी भी कॉमर्स रखी तो वो मुझे सजेस्ट की कि कॉमर्स ही रखो, आगे फिर CS CA जो करना हो कर लेना, जो तुम्हारा अच्छा होगा तुम्हारा, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छा है। कितना हेल्प किया आप लोगों को? आप 10th तक आप स्कूल में थे, कितना ज़्यादा हेल्प मिला टीचर्स के थ्रू कि आप लोग जो है वो मतलब 10th में अच्छा स्कोर करो? क्योंकि स्कूल तो यही चाहती है कि बच्चे जब लिखे तो हमारा स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, है ना? क्योंकि स्कूल का तो बहुत अच्छी चीज़ है कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छा मार्क्स लाए। तो आप लोग को स्कूल ने कितना हेल्प किया आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में? टीचर लोग बहुत हेल्प किए थे कि ये सारे सब्जेक्ट में कि आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे हो वो रखना। तो मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया है। और बिजनेस सबकी ना अपनी अपनी यूएसपी होती है हर एक बच्चे की। किसी की इंग्लिश बढ़िया होती है, किसी की हिंदी तो बहुत अच्छी होती है, किसी के मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लिया है। 10th देने के बाद हमें कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। अभी किसी ने ये नहीं कहा मुझे कि आर्ट्स लेना है, और ये क्यों नहीं बोला ना, ये मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है। आर्ट्स क्यों नहीं लेना है किसी को? आर्ट्स ये माइंड में नहीं है, क्योंकि ये ना जो आजकल सोसाइटी है वो बोलते हैं कि आर्ट्स है ना वो बच्चे लेते जिन्हें पढ़ना नहीं होता, बट ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मेरे घर में मेरी सिस्टर है, वो भी इसी स्कूल से है ना 10th आउट की है, वो है ना, और 12th है ना ICSE से उन्होंने है ना 88% मार्क्स किया। उन्होंने है ना आर्ट्स लेके किया था, और
ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पढ़ना नहीं पड़ता, वहाँ बल्कि ना कॉमर्स एंड साइंस में जितने मेहनत होती है ना उतनी वहाँ पे भी है। बट आर्ट्स लेने में ना सबका यही सोच होता है, और ये भी रीज़न होता है कि बच्चे लोग इसलिए नहीं लेते हैं आर्ट्स, कि है ना सब बोलते हैं क्या, मतलब यू सोसाइटी मतलब थोड़ा सा डाउन फील कराते हैं। सब अच्छा, आर्ट्स के बच्चे society। हो, हाँ।